हमने पिछले एपिसोड में ये जाना था कि डायबिटीज़ एक्चुअली क्या है। इट्स अ रेज ऑफ शुगर लेवल, यानी कि ग्लूकोज या कह सकते हैं सिंपली एनर्जी जो हमें फूड से मिलती है और ब्लड के अंदर होती है, वो रेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होती है क्योंकि यूजेस ख़त्म हो जाते हैं। उस स्टेट को डायबिटीज़ कहते हैं। तो इससे हम बचने के लिए क्या करें और उसमें भी डाइट के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसको समझते हैं हम। इसमें दो तरीके होते हैं, दो चीज़ को आपको फोकस करना है, बिकॉज आपको एक केयर भी करना है और दूसरा क्योर की तरफ भी बढ़ना है। केयर इन द सेंस किसी तरीके से, क्योंकि पैनक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है, तो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज अगर बन जाता है, ब्लड के अंदर होता है, तो वो कहीं स्टोर नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ पैनक्रिया, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है जो स्टोरेज का काम करता है। तो वो आपको उससे बचना है। और दूसरा, आपको कैसे क्या करें कि वो ठीक हो जाए, ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ जब आए भी ब्लड में फ्यूचर में, क्योंकि बॉडी गेन के लिए भी चाहिए होगा, क्योंकि एक्सेस नहीं होगा तो हो सकता आप वेट लूज की तरफ बढ़ते रहें। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें भी आपको ध्यान देना है ताकि वो परमानेंट क्योर पा सके, जो मैंने 100% गारंटी दी है और वो हो सकता है। तो ये वैसे ही है कि एक फैमिली मेम्बर आपका, जैसे बॉडी में एक फैमिली मेम्बर है पैनक्रिया, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो उसका एक फंक्शन है वो वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बट सब्स्टिट्यूट ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूट, इट्स नॉट एक्चुअली वही है। तो अपने आप में एक सब में एक यूनिकनेस होती है और सब एक अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। तो ये वैसा ही है कि आपके घर का एक मेड है जो शायद कुकिंग या फिर कपड़ों को धुलता था, वो सारा घर के काम वो करता था, लेकिन अब वो नहीं है। अगर वो नहीं है तो आपको तो एक पहले तो ये देना है जब तक वो नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी रीज़न हो सकता है वो छोड़कर चला गया हो सकता है वो कुछ भी रेज मनी करने के लिए बोल रहा हो, या फिर उसकी अलग कंडीशंस हो, कुछ भी हो। तो वो जब तक आप उसको मना नहीं पा रहे हो, वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हो अपने घर के लिए, अपने काम के लिए, तब तक के लिए तो सब आपको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। तो आपको मैनेज करना, दैट इज़ केयर। जब और साथ में आपको उसको भी मनाते रहना, उसके साथ रिलेशन बनाते रहना, ताकि आपको लाइफ टाइम सिर्फ केयर पे ना रहना पड़े, जो हमारा फोकस है, राइट। तो दोनों को पैरेलल में देखना है। तो ये क्या है, जो एनर्जी है, एनर्जी कह सकते हैं, ग्लूकोज होते हैं ब्लड में जो ज़्यादा है, ये खाने से मिल रही है। तो जैसे हमने कहा कि हम डाइट पे फोकस करने वाले इन दोनों पॉइंट को देखते हुए, तो देखो डाइट जब हम बोल रहे हैं तो डाइट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप क्या क्या खाओगे, क्या क्या नहीं खाओगे, क्योंकि यहाँ पे डाइट का मतलब आहार होता है। आहार मतलब सिर्फ खाने वाली चीज़ें नहीं, उसको कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डाइट, और एक्चुअली वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है कि जो हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था और समझा था कि वो जो पैनक्रिया काम नहीं कर रहा है इन द सेंस वो स्टोरेज एनर्जी नहीं करने वाला, एक्सेस एनर्जी आने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर ये ध्यान दे जाए कि उतना ही खाना खाना है जितना भूख लगे, मतलब एक्सेस अमाउंट नहीं। कई बार क्या होता है, हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो लालच के चक्कर में या कभी इंटरेस्ट आ जाता है और हम खा लेते, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्योंकि हम खाना क्यों खाते हैं, पर्पस को समझो। पर्पस अगर नहीं समझोगे तो क्या होगा, वो चीज़ें ढंग से काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे डाइट का पर्पस क्या है कि हर डाइट का एक पर्पस होता है ना, कि किस लिए डाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाइट का पर्पस ये है कि एनर्जी को रेज ना करें, पहला पर्पस। और दूसरा कि क्या ऐसा खाएं जो पैनक्रिया के लिए हेल्दी हो, राइट। तो रेज ना करें तो डेफिनेटली आपको आपके मील को एक प्रॉपर मैनर में रखना पड़ेगा। जब प्रॉपर मैनर में बोल रहा हूँ तो मैं कहीं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 2 मील रखना है या 3 मील रहना है। डेफिनेटली आपको वो मील पे ही रहना है जो आप हो, बट आपको देखना है क्वांटिटी वाइज, आपको देखना है आप ऐसे मील तो नहीं ले रहे हो जो आपको ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि कई लोगों को लगता है ग्लूकोज शुगर लेवल जो बढ़ता है वो सिर्फ मीठी चीज़ों से बढ़ता है।
तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और गलतफहमी है जो मिसअंडरस्टूड है लोगों के बीच में। तो करना क्या है, आपको समझना यहाँ पे ये है कि जो भी चीज़ खाते हो, जो कुछ खाते हो आप, कुछ भी जो भी खाते हो वो क्या होता है, एनर्जी में बदलती है, यानी कि ग्लूकोज में बदलती है। आपने कुछ भी खाया, आपने मीठा खाया, तीखा खाया, खट्टा खाया, जो भी खाया, तो वो एनर्जी में बदलती जो शरीर के लिए चाहिए। एवरी एनर्जी इज ग्लूकोज, सिर्फ मीठी नहीं। तो अब ये क्यों लोग बोलते हैं कि मीठी चीज़ अवॉइड करो? देखो, मीठी चीज़ में इंटेंसिटी ज़्यादा है। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि वो एक हाई लेवल एनर्जी है, तो इसलिए कहा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है आप मीठी चीज़ें छोड़ दो, लेकिन कलेक्टिवली चीज़ें आपने क्वांटिटी में ज़्यादा कर लिया, तो वो भी तो कलेक्टिव एक ऐसी इंटेंस पावरफुल एनर्जी ब्लड में लाएगा जो डायबिटीज़ का स्टेट को अचीव कर सकता है। तो आपको ये देखना है। तो कई बार आपने नोटिस भी किया होगा कि आपने कोई मीठी चीज़ नहीं खाई और डायबिटिक स्ट्रोक आ गया, डायबिटीज़ रेज हो गई, मतलब बेसिकली शुगर लेवल बढ़ गया। तो ये वो चीज़ है। तो ये होता है कि आप उस चीज़ से उसको चीज़ को छोड़ रहे हो, तो हाई इंटेंसिटी छोड़ रहे हो, लेकिन आपने कलेक्टिवली छोटी छोटी चीज़ें ऐसी खाई जो बहुत अच्छी थी, बट आपने वो चीज़ को खाकर इतना अमाउंट बना दिया कि वो उसके बराबर हो गया। तो पहली बात समझो, वो दोनों शुगर ग्लूकोज एक ही है, एनर्जी ही तो है। ये आपको पहला समझना है। तो इससे आपको ये देखना है कि आपका जो मील है, जो भी 3 बार है या 2 बार है, वो आप अपने हिसाब से ही रखो, क्योंकि सबका अपना अपना एक रूटीन होता है। तो यहाँ पे मेंटेन आपको क्या करना है कि एक सिस्टमैटिक हो, जो एक्सेस अमाउंट, एक्सेस क्वांटिटी ना करे, भूख के इतना ही हो जब तक वो मेड आ नहीं रहा, मतलब आपको तब तक केयर करना है। एक बार वो काम करने लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो आपको तब तक ये चीज़ करनी है। तो मील की क्वांटिटी उतनी। दूसरी चीज़, जब मील में ले रहे हो तो ऐसी कोई चीज़ ना ले। कई बार क्या होता है, हमें लगता है क्वांटिटी वाइज तो ठीक है, हम बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं खा रहे हैं, बट यहाँ पे एनर्जी देखना है। देखो, एक होता है कि आपने एम्प्टी फुल कर लिया खाने से, तो एम्प्टी स्टमक को आपने फुल कर लिया, तो वो एक फुल हो जाता है ना, पेट भरा हुआ लगता है, वो एक अलग चीज़ है, वो क्वांटिटी हो जाती है। एनर्जी भी होता है। कुछ चीज़ें आपने खाई लेकिन आपको लगेगा नहीं आपने बहुत ज़्यादा कुछ खाया, खाली लगेगा, लेकिन एक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि डायरेक्ट ग्लूकोज, ऐसे फिनिश प्रोडक्ट्स, ऐसे फिनिश फूड जिसमें जो डाइजेशन लेवल है बहुत ही लो रिक्वायर्ड होता है। कहने का मतलब है, कुछ होते हैं ना सब्जी और फल जैसे कोई चीज़ें होती है जिनको आप डायरेक्टली ले सकते हो, जिसमें कोई कुकिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे लो डाइजेशन, मतलब डाइजेशन इज़ व्हाट, कुकिंग ना, तो वो जो एनर्जी उसमें से निकलती है वो बूस्टर होता है, अचानक एक बल्क में आ जाती है। कहने का मतलब है, मैं ये कुछ कार्ब्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर फैमिलियर है तो आप। कार्ब्स कुछ नहीं है, ये फूड का जो फूड जब डाइजेस्ट होता है उसमें से एनर्जी निकलती है, तो वो किस स्पीड में, किस इंटरवल्स में, कैसे वो रिलीज हो रही है, धीरे धीरे रिलीज हो रही है या इंस्टेंट रिलीज हो रही है। जैसे आपने एक ग्लूकोज ड्रिंक लिया तो उसमें क्या वो क्विकली एनर्जी मिल गई, कोई डाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, गई पेट के अंदर और एनर्जी और एनर्जाइज हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है, बिकॉज ग्लूकोज का फेवर मीठा होता है, तो इसलिए मीठी चीज़ें। तो मीठी चीज़ें कहने का मतलब ये होता है, इट्स अ हाई इंटेंसिटी। हाई, जो भी हाई इंटेंसिटी होगी, आप तीखी चीज़ भी खाओगे ना, अब चिली भी खाओ, ज़्यादा देर तक चीव करोगे ना, तो सलाइवा जब मिक्स होता है तो आपको देखो मीठा सा महसूस होता है, मतलब बेसिकली उसका फ्लेवर ही मीठा है। इस केस में भी ऐसे भी कहा जा रहा है कि ये मीठी चीज़ आपको अवॉइड करनी है। तो कहने का मतलब है, अब वो चीज़ नहीं लेना। जैसे आपको सपोज आपको स्वीट लेना भी है, तो ऐसे समय पे लो जहाँ पे आपको भूख है, एनर्जी की रिक्वायर्ड है, तब लो। तब ऐसे लोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब है, मेरा देखो डाइट का कंसर्न यही है कि आपके हिसाब से भी हो, आपका इंटरेस्ट भी उसमें हो और आपको फ़ायदा भी हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इरिटेट होकर चीज़ों को छोड़ तो देते हैं तो अदर इश्यूज आते हैं। ये ऐसा है कि आप कोई चीज़ पसंद करते हो और उसको छोड़ देते हो, तो छोड़ने से क्या होता है, वो इरिटेशंस होते हैं, तो अदर डैमेजेस भी होते हैं। सो हम यहाँ पे फिगर आउट ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने फेवर में चीज़ें करें ताकि प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और दूसरी प्रॉब्लम ना आए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, प्रॉब्लम बगैर लाए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना, राइट? तो अब आपने क्या
क्या करना है, आपको खुद का डाइट किस पर्पस से बनाना है, डायबिटिक के लिए। तो आप क्या करोगे, अपनी एक लिस्ट तैयार करो, फूड की लिस्ट तैयार करो, उसमें सब लिखो कि क्या क्या खाते हो, जो आप रेयरली खाते हो, डेली खाते हो, वीकली, वीकडेज, जैसे भी खाते हो, जो भी चीज़ खाते हो उसकी एक लिस्ट तैयार करो। लिस्ट तैयार करने के बाद उसमें जो बहुत ही इंस्टेंट रिलीज होता है, एनर्जी मिलती है, शुगर लेवल जिसमें हाई है, ये आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। ऐसी चीज़ जिसमें क्विकली एनर्जी मिलती है, ऐसी कोई चीज़ है, मीठी है, जो आपको लगता है कभी स्वीट होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, या फिर और कोई चीज़ें स्वीट्स में हो सकती है, या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सब्जियों में भी आती है, और उसमें जो ऐसी कोई चीज़ है उसको टिक करो। पहले टिक करने के बाद वो सारी चीज़ें जो आप खाते हो, तो उससे अगर आप निकाल सकते हो फूड से, अच्छा है। देखो इसमें डाइट में दो तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोग हैं डाइट को यूज टू होते हैं, तो उनको निकालना बड़ा आसान होता है, वो मतलब उसमें से लिस्ट में से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं अगर निकाल दे तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप निकाल सकते हो लिस्ट में से, तो फटाफट ऐसे फूड्स को निकाल दो लिस्ट में से, क्योंकि आपको कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप चाहते हो और नहीं खाओगे तो प्रॉब्लम है। तो मैं दोनों तरह से, अगर आप इजीली निकाल सकते हो तो क्यों हम बहुत ज़्यादा उसको देखें, तो आप इजीली निकाल दो। अगर आपको लगता है नहीं 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 मुझे ये फूड में रखना है फिर भी लेकिन ये प्रॉब्लम दे रही है, तो आप उसका एक ऐसा समय बनाओ कि उसको ऐसे समय पे खाओ जब वो इंडिविजुअली खाओ, और उसको क्वांटिटी में थोड़ा जिस तरह से आप मैनेज कर सकते हो उस समय खाओ। और उसको जैसे अभी एक अर्ली मॉर्निंग होता है, अर्ली मॉर्निंग क्या होता है कि सुबह में क्या होता है, एक ठंडा एनवायरनमेंट होता है, एक रिलैक्स एनर्जी। सुबह सुबह उठते हो ना तो कोई ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा, सुबह क्या करती है, शरीर को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है कि बहुत ये नॉर्मल होता है, आप कुछ करने वाले नहीं हो, राइट। अगर आप एक सीनियर कैटेगरी में आते हो, अगर आपको लगता है कि आप कुछ एक वर्कआउट ऐसे कुछ कर रहे हो तो डेफिनेटली आएगा। तो ये थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो सर। जैसे आपने सुबह ज़रूरत नहीं है और उस समय आपको एक इंस्टेंट एनर्जी मिल गई, और ज़रूरत नहीं है शरीर में तो सेव हो नहीं रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ पैनक्रिया फेलियर तो वो हो नहीं रही है, तो क्या होगा, एनर्जी आएगी, अब सेव नहीं हो रही है तो हो सकता है सुबह सुबह आपको डायबिटिक अटैक हो। इवनिंग में भी यही चीज़ है, इवनिंग में सोने के पहले तो वो ऐसी चीज़ें कैसे चलेंगी, क्योंकि अगर खाली ये वही है कि मोबाइल को चार्जिंग की ज़रूरत नहीं और चार्जर लगाए रखे हो आप, तो वो चीज़ नहीं। और लेकिन अब ऐसे समय आप चुनो जहाँ पे आप कुछ करने वाले हो, कहीं जाने वाले हो, काम कर रहे हो, वैसे समय अगर ये छोटी चीज़ें थोड़ी सी आप ले भी ली तो ओके, देखो निकाल सकते हो तो बेटर, बहुत अच्छा है। नहीं निकाल सकते तो ऐसा टाइम चूज करो कि कभी भी नहीं लेना, तो ये चीज़ करो। तो कोई चीज़ छोड़ना इज नॉट सोल्यूशन, मैनेज भी करना है। डाइट मतलब मैनेजमेंट है ना, और फूड का मैनेजमेंट, क्या खाना, कितने बजे खाना, कौन सी चीज़, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और दूसरा, डेज वाइज भी देख सकते हो कि आपका डेज क्या है, कौन सा है, उस हिसाब से भी आप चीज़ों को उसमें कर सकते हो। तो ये चीज़ आपने एक पहली चीज़ की कि आपने वो चीज़ें निकाल दी, अगर लगता है, अगर फिर भी फेवरेट है तो इस तरह से आपने मैनेज की उसको। और दूसरा एक तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो, जैसे फिर भी अगर वो चीज़ खा रहे हो एनर्जी, ऐसी कोई चीज़, तो मेक श्योर कि उसके बाद ना आपका कुछ ऐसा होना चाहिए कि वर्कआउट होना चाहिए या कुछ। देखो ये ऐसा है कि सिंपल है कि अगर आपको गाड़ी है उसमें फ्यूल डाल दिया, और फ्यूल कैसा है, वो फ्यूल स्टोरेज में नहीं है, इट्स इंजन में, इंजन में स्टार्ट में फ्यूल है। अगर उसको चला लोगे ओके, अदरवाइज इंजन क्या करता रहेगा, गिरअप करता रहेगा, एक्सेलरेट करता रहेगा, तो वो प्रॉब्लम है ना। तो स्टोरेज वाली प्रॉब्लम है, तो आप क्या करो, उसको यूज कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरा क्या कर सकते हो, या तो पानी आप पीते हो, तो पानी पीते हो तो क्या होता है, डाइल्यूट होता है। तो आप देखो कि मेक श्योर कि ऐसी कोई चीज़ खा रहे हो, और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, टू मच हो गया कभी गलती से, सो आप उसको सेकेंड स्टेप में क्या कर सकते हो, डाइल्यूशन के लिए ऐसी फूड कुछ खा सकते हो जो बहुत सादी हो, सिंपल हो, ताकि उसको रिलैक्स करे, काम डाउन करे, क्योंकि एनर्जी है वो काम डाउन करे फूड के थ्रू। और पानी भी ले सकते हो बिकॉज वो डाइल्यूट कर देता है। तो इस तरह से ये आप मैनेज कर सकते हो। और अगर इसमें आप पैनक्रिया को लेकर देख रहे हो, अभी ये हो गया केयर करेंगे क्या क्या कर सकते हैं, अभी पैनक्रिया को लेकर देखते हैं। जैसे पैनक्रिया फेलियर है तो उसकी रिकवरी भी चाहिए,
तो इसमें दो तरीके के हैं। जैसे आपका नेचर और बिहेवियर अगर आपका कूलिंग का है, जैसे आप बहुत ही स्वभाव आपका बहुत प्लेजेंट है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हो, तो सिंपल सी बात है आपका जो पैनक्रिया फेलियर रहा होगा वो कारण है बिकॉज ऑफ टू मच रिलैक्सेशन, बहुत ही रिलैक्स। तो वो कहीं ना कहीं उसको मोटिवेशन एक चाहिए, एक हीट चाहिए। सो वो ऐसे फूड जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें आपको उसको ज़्यादा पॉइंट आउट करना है कि वो जो जिसमें हीट ज़्यादा होती है, गर्मी होती है, तो गर्मी वाले फूड आपको इसको मतलब रिकवर करने के लिए और क्योर करने के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसका मतलब उनके लिए क्या करना है, ठंडे ठंडे फूड निकाल सकते हैं। तो लिस्ट से ठंडे ठंडे फूड निकाल दिए, अगर निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते हो तो आप क्या कर सकते हो कि ठंडी चीज़ें हैं वो ठंडे के समय नहीं खाना, जैसे सुबह नहीं खाना या शाम को नहीं खाना, खाना भी तो दोपहर को खाना। या फिर रेसिपी ऐसे जैसे ठंडी चीज़ है, जैसे मिल्क है, मिल्क ठंडा होता है तो क्या कर सकते हैं, उसमें हल्दी डाल दी तो गर्म हो गया, या फिर दूध को लिया तो गरम ही लिया। तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, तो इस तरह से कर सकते हो। जिनको हाइपर एक्टिविटी रहती है और उनको डायबिटीज़ है, दैट केस में क्या कर सकते हैं, उनके लिए वो लिस्ट में वो इम्पॉर्टेंट है जो चीज़ें ठंडी है, बिकॉज गर्म नहीं चाहिए। बिकॉज ठंडा मिलेगा तो वो हो सकता है जो मेड चला गया बहुत ज़्यादा काम करा रहा है तो वो वापस आ सकता है। सो उसको ठंडा देना है। तो ठंडा देने के लिए क्या करोगे, जो अगर गरम चीज़ें लिस्ट से निकाल सकते हो तो निकाल दो, अगर नहीं निकाल सकते तो मेक श्योर कि गरम चीज़ें गरम के समय मत खाओ। जैसे कि हो सकता है आपने दोपहर में खा लिया, उसको सुबह में ले लो, शाम को ले लो, तो इस तरह से आप मैनेज करो। या फिर गरम चीज़ खाई है तो उसके साथ ठंडी चीज़ मिक्स कर लो ताकि उसकी डाइल्यूशन हो सके। जैसे कि आपने बहुत कोई गर्म चीज़ खाई है तो उसके बाद ऐसी कोई चीज़ खाओ जो ठंडी हो, जैसे पालक हो गई, ये ठंडी है तो कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ मिक्स रखो। अपनी आपकी जो थाली होगी ना उसमें कुछ ऐसा बनाओ। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं सिर्फ इतना बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगी क्या क्या चीज़ें आप उसके अंदर रख सकते हो, कैसे कर सकते हो। आपको ठंडा गर्म पता है, तो इतना ही है कि फेलियर ठंडे से हुआ होगा या तो गर्म से होगा। तो ठंडा है तो ठंडे से हुआ है तो आपको गर्म देना है, गर्म हुआ है तो ठंडा देना है। ये आपने लिस्ट में देखा कैसे मैनेज करना है। और दूसरा, हाई इंटेंसिटी के लिए मील्स को आपको देखना है। और तीसरा देखा, अगर वो है तो डाइल्यूशन के लिए आप ऐसी कुछ चीज़ें करो जो डाइल्यूट कर सके, उसको निल कर सके। डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इसको इस तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसमें हम कुछ प्रैक्टिसेस और प्राणायाम देखेंगे जो इंस्टेंटली और केयर ऑफ और प्लस उसको क्योर की तरफ कैसे काम कर सके, उसको भी हम जानेंगे।